जय मसीह की आप सबको। आइए आज का वचन करते हैं शुरू। मत्ती 26 चैप्टर और वर्स 41 मैं पढ़ूंगा। जागते रहो, प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। पढ़े गए वचन पे प्रभु आशीष करे, हमसे बात करे, हमारी कमी घटियों को परमेश्वर इस वचन के द्वारा पूरा करे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद, स्तुति और बड़ाई के साथ आपके चरणों में आते हैं। समय दिया उसके लिए भी धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, पढ़े गए वचन पे आशीष करे, हमसे बात करे, हमारी कमी घटियों को पूरा करे, हमें इंकरेज होने के लिए सहायता और मदद करे, आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए सहायता और मदद करे। प्रभु यीशु मसीह को जानने के लिए सहायता और मदद करे। प्रभु जी, प्रार्थना का जीवन प्रभु जी हमारे जीवन में हो सके। प्रभु जी, इस विषय में प्रभु जी आप ही हमारी सहायता और मदद करें। प्रभु जी, आपके हाथों में प्रभु जी सौंप देता हूँ, आप ही संभालेंगे, चलाएंगे करके विश्वास करते हुए प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मैथ्यू चैप्टर 26 वर्स 41। आज हम इस वचन को हम ध्यान करने वाले हैं। हम जो है लेंथ सीजन में हैं और बहुत सारे लोग जो है उपवास करते हैं और काफ़ी लोग जो है उपवास नहीं कर पाते हैं। कोई बात नहीं, लेकिन अगर हम उपवास करेंगे तो बहुत ही अच्छी बात है। उपवास करने से जो है हमारा शरीर जो है दुर्बल हो सकता है, लेकिन हम आत्मा में जो है सबसे ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं। उपवास करने से शायद हमारा शरीर कमज़ोर हो जाएगा और हम हार सकते हैं शरीर से, लेकिन अगर उपवास रह के प्रार्थना करेंगे तो आत्मा में हम जीत जाएंगे, शैतान को भी हम हरा सकते हैं। जब हम उपवास की प्रार्थना करते हैं तो शैतान जो है डर के जो है भाग जाता है। भाई और बहनों, शैतान अगर किसी चीज़ से डरता है तो वो है प्रार्थना से और उपवास की प्रार्थना से डरता है। भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। आज हम प्रार्थना के विषय में हम ध्यान करने वाले हैं। भाई और बहनों, जब प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाने से पहले प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ गत्सेमनी बाग में आए थे और वहाँ पे आके प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को, वो 12 चेलों को भी अपने साथ वो लेके आया था। भाई और बहनों, ये स्टोरी हम सबको पता है कि प्रभु यीशु मसीह ने उन चेलों से कहा था कि मैं थोड़ी देर तक प्रार्थना करने के लिए जा रहा हूँ, तुम सब भी जो है थोड़ी देर तक जो है प्रार्थना में रहो। भाई और बहनों, लेकिन हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो है उस रात प्रार्थना करने के लिए अपने चेलों को अलग छोड़ के और वो प्रार्थना करने के लिए चले जाते हैं। लेकिन जब दूसरी बार जब वापस आके देखते हैं अपने चेलों को, तो चेले जो थे बहुत ही ज़्यादा गहरी नींद में थे। भाई और बहनों, फिर से प्रभु यीशु मसीह ने उन सबको उठाया कि अब उठ जाओ और थोड़ी देर तक प्रार्थना कर लो, क्योंकि आज जो तुम मुझे देख रहे हो बस मैं थोड़ी ही देर तुम्हारे साथ रहूँगा, उसके बाद मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगा, क्योंकि जहाँ मैं जाऊँगा वहाँ पे तुम मेरे पीछे नहीं आ सकते। हे भाई और बहनों, लेकिन चेलों को इस बात का कोई समझ नहीं आया, एहसास नहीं हुआ और फिर से प्रभु यीशु मसीह चले गए अपने चेलों को कह के दूसरी बार कि तुम भी थोड़ी देर तक प्रार्थना करो। हे भाई और बहनों, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह जाते हैं प्रार्थना करने के लिए और जब दूसरी बार जब वापस आते हैं प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करने के बाद में, तो हम देखते हैं कि वचन में लिखा है कि दूसरी बार भी चेले जो थे गहरी नींद में सो रहे थे। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। हे भाई और बहनों, दूसरी बार भी प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि अब की बार प्रार्थना करो तुम थोड़ी देर तक, क्योंकि तुम परीक्षा में ना पड़ो, इसीलिए तुम प्रार्थना किया करो करके चेलों से प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं। और तीसरी बार फिर से प्रार्थना करने के लिए उस रात में गए प्रार्थना करने के लिए प्रभु यीशु मसीह। और जब तीसरी बार जब वापस आते हैं अपने चेलों के पास, तो हम देखते हैं कि वचन में लिखा है कि वो जो चेले थे वो 12 के बारे जो है गहरी नींद में सोए हुए थे। हे भाई और बहनों, मत्ती 26 चैप्टर 36 से अगर हम 46 तक अगर हम ध्यान करेंगे तो इस
इस कहानी को और इस वचन को जो है हम पढ़ सकते हैं। हे भाई और बहनों, 3 बार प्रभु यीशु मसीह ने उस रात में पकड़वाए जाने से पहले 3 बार प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि तुम परीक्षा में ना पड़ो, इसीलिए तुम प्रार्थना करते रहो। लेकिन 3 बार प्रभु यीशु मसीह ने कहा प्रार्थना करो, और 3 बार प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करने के लिए गए। लेकिन 3 बार जब प्रभु यीशु मसीह वापस आए तो हम देखते हैं कि चेले जो थे गहरी नींद में थे। है भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। आपने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है, बहुत अच्छी बात है। परमेश्वर के घर में सेवा करते हो, बहुत अच्छी बात है। अगर आप वचन भी सुनाते हो तो बहुत ही अच्छी बात है। आप बहुत सारी सेवा करते हो, प्रभु यीशु मसीह के लिए गाना गाते हो, तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। क्या आपका जीवन प्रार्थना का जीवन है? क्या आप थोड़ी देर तक प्रार्थना करने के लिए बैठ सकते हो? क्या आप प्रार्थना की सभाओं में आते हो, अपने घुटने टेकते हो? क्या आप अपने जीवन में पर्सनली आपके जीवन में प्रार्थना का जीवन है? अगर नहीं है तो आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। भाइयों और बहनों, बहुत सारे काम हैं जो बड़े ही आसानी से हम लोग सब लोग कर सकते हैं, लेकिन एक काम है जो आसान नहीं है करना, ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल का काम है। वो मुश्किल का काम ये है कि प्रार्थना करना जो है बहुत ही ज़्यादा मुश्किल का काम है। भाइयों और बहनों, प्रार्थना करना कोई आसान काम नहीं है। प्रार्थना करना जो है बहुत ही बड़ा युद्ध है, जो हमें शैतान से लड़के परमेश्वर के सामने घुटने टेक के जब हम प्रार्थना करते हैं तो शैतान जो है दूर भाग जाता है। भाइयों और बहनों, प्रार्थना करना कोई आसान नहीं है। प्रार्थना करना सबसे बड़ा युद्ध है। भाइयों और बहनों, कई युद्ध, कई लड़ाइयाँ हम लोगों ने लड़ी होंगी इंसानों के साथ। कई बार हम हार गए होंगे, कभी कभी हम जीत भी गए होंगे। भाई और बहनों, लेकिन और एक युद्ध है जो हमें शैतान से लड़ना है, और शैतान से अगर हमें लड़ना है तो अपने घुटने टेक के प्रार्थना करनी होगी। है भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। वचन में लिखा है कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। है भाई और बहनों, शत्रु जो है विश्वासियों के चारों तरफ घूमते रहता है। कब मैं इन्हें फंसा दूं कोई चीज़ में, कब मैं इन्हें डिस्टर्ब करूं। जब अगर हम डिस्टर्ब हो जाएंगे तो हम प्रार्थना नहीं कर पाएंगे। अगर आप चाहते हो कि आप अपने जीवन में अगर डिस्टर्ब ज़्यादा हो रहे हो तो इसका मतलब ये है कि शैतान आपके ऊपर काम कर रहा है। अगर शैतान को आपके ऊपर काम करना रोकना चाहते हो, उसे बांधना चाहते हो, तो सबसे आसान एक ही एक काम है, हम एक ही चीज़ करके उसे हरा सकते हैं, वो है प्रार्थना करके, घुटने टेक के। जब हम पर्सनली अपना प्रार्थना का जीवन देंगे तब हम शैतान को जो है हरा सकते हैं। वो हमें डिस्टर्ब नहीं करेगा। कब? जब हम प्रार्थना में बैठ जाएंगे। है भाइयों और बहनों, शैतान डरता है प्रार्थना करने वाले लोगों से। शैतान उनके पास नहीं आता है प्रार्थना करने वाले लोगों से। शैतान जो है दूर भाग जाता है जिनके जीवन में प्रार्थना का जीवन होता है। हे भाइयों और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। क्या आपके जीवन में भी टेंशन से, आपके जीवन में भी आप डिस्टर्ब हो रहे हो? आपके जीवन में भी आप कुछ पाना चाहते हो तो नहीं पा रहे थे? तो आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। हमें युद्ध करना पड़ेगा, अपने शरीर से युद्ध करना पड़ेगा और प्रार्थना में जो है बैठना पड़ेगा। है भाई और बहनों, यहाँ पे वचन में लिखा है, अगर हम पढ़े, आत्मा तो तैयार होती है प्रार्थना करने के लिए, लेकिन शरीर जो है बहुत ही ज़्यादा थक जाता है और शरीर जो है हमारा साथ नहीं देता है। है भाई और बहनों, हम सब जो है सुबह सुबह उठते हैं, ड्यूटी को जाते हैं, स्कूल को जाते हैं, कॉलेज को जाते हैं, घर के काम काज भी कर लेते हैं और जो है शाम में जो है थक जाते हैं। है भाई और बहनों, प्रार्थना करने का सबसे अच्छा समय ये है कि हमें सुबह सुबह उठ के प्रार्थना करना चाहिए। उजाला होने से पहले हमारी प्रार्थना जो है ख़त्म कर देनी चाहिए। वचन हमें यही सिखाता है। हे भाई और बहनों, जो मुझसे प्यार करता है, जो मुझे तड़के उठ के ढूंढता है, वो मुझे पाता है करके वचन में लिखा है। हमें परमेश्वर को सुबह सुबह उठ के तड़के ढूंढना है और तड़के ही सुबह उठ के हमें
प्रार्थना में भी बैठना है। हे भाई और बहनों, पर हम जो है सुबह सुबह उठना, प्रार्थना करना सबसे ज़्यादा मुश्किल का काम होता है हर एक इंसान के लिए। हे भाई और बहनों, आत्मा तो तैयार होती है लेकिन शरीर जो है थक जाता है हमारा। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा बात कर रहा है। जब 4 बजते हैं या 4:30 या 5 हो जाते हैं, हमारी आत्मा हमसे कहते रहती है कि उठ जा, टाइम हो गया है, प्रार्थना कर ले, उठ जा, प्रार्थना कर ले। हमारी आत्मा हमसे बात करते रहती है, जो पवित्र आत्मा है, लेकिन उसी टाइम पे हमारा शरीर हमसे कहते रहता है और थोड़ी देर तक सो जा, और थोड़ी देर तक, 5 मिनट 10 मिनट कहते कहते फिर उजाला हो जाता है सुबह और हम प्रार्थना के लिए समय नहीं दे पाते हैं। हे भाई और बहनों, ये इसीलिए हमारा शरीर हम पर हावी होता है क्योंकि हम अपने शरीर को जो है पूरी रीति से क्या करते हैं, थका लेते हैं। किस तरह से थका लेते हैं, हम जब काम से आते हैं तो थोड़ा सा क्या करते हैं, टीवी को देख लेते हैं, और कभी कभी 12-1 बज जाते हैं हम टीवी को देखते देखते, इसलिए हम थक जाते हैं और सुबह जो है उठ नहीं पाते हैं। हे भाई और बहनों, कभी कभी हम अपने यार दोस्तों के साथ मिलने के लिए चले जाते हैं, रिलैक्स होने के लिए, और थक जाते हैं और सुबह फिर प्रार्थना के लिए हम उठ नहीं पाते हैं। हे भाई और बहनों, कभी कभी हम मैसेज करते रहते हैं, फ़ोन देखते रहते हैं और रात के 12-1 बज जाते हैं, थक जाते हैं और सुबह उठ नहीं पाते हैं। हे भाई और बहनों, और शरीर जो है हमारा कमज़ोर हो जाता है, साथ नहीं देता है हमें उठने के लिए। हे भाई और बहनों, ये सारी शैतान की एक चाल है जो कि हम प्रार्थना ना कर पाएं। हे भाई और बहनों, क्या आपके जीवन में भी ऐसा ही हो रहा है? आप सुबह सुबह उठ के प्रार्थना नहीं कर पा रहे हो? तो भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। आत्मा तो तैयार होती है, प्रार्थना करो कह के हमें कहती है, लेकिन शरीर हमारा कमज़ोर हो जाता है, थक जाता है और हमें प्रार्थना करने नहीं देता है। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। जिसके जीवन में प्रार्थना नहीं है उसे आसानी से शैतान जो है हरा देता है। जिसके जीवन में जो कोई घुटने नहीं टेकता है, शैतान उसे हमेशा हरा देता है। लेकिन जो इंसान सुबह उठ के प्रार्थना करता है अपने घुटनों पे आके, वो शैतान को जो है हरा देता है। शैतान इसके ऊपर काम नहीं कर सकता है क्योंकि वो घुटने टेक के प्रार्थना करता है। प्रार्थना करना कोई आसान काम नहीं है। प्रार्थना करना सबसे बड़ी मुश्किल का काम है। प्रार्थना करना एक युद्ध के समान है। शैतान के साथ लड़ना, अपने शरीर के साथ लड़ना और उसे हरा के घुटने टेक के परमेश्वर की महिमा करना और प्रार्थना करना, ये सबसे ज़्यादा मुश्किल का काम है। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। उस रात में गत्समी बाग में प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को यही सिखा रहे थे कि जागते रहो, प्रार्थना करते रहो। आत्मा तो तैयार है लेकिन शरीर जो है दुर्बल है। जागते रहो, प्रार्थना करते रहो। 3 बार प्रभु यीशु मसीह ने उन चेलों से कहा कि प्रार्थना करते रहो, लेकिन तीनों बार आके देखा तो तीनों के तीनों बार सोए हुए थे, गहरी नींद में सोए हुए थे चेले। है भाई और बहनों, क्या आपको भी जब कोई कहता है कि उठ के प्रार्थना करो, क्या आप भी गहरी नींद में सोए हुए हो? आप नींद से सबसे ज़्यादा प्यार करते हो? आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। अगर हमें अपने जीवन में शैतान को हराना है, शैतान को अपने पैरों के नीचे लेके आना है, परीक्षाओं में जीतना है, तो सबसे पहले हमें अपने घुटने टेकने होंगे। घुटने टेक के प्रार्थना करनी होगी, प्रार्थना के लिए समय देना पड़ेगा, तभी हम जो है शैतान के ऊपर जीत पाएंगे। है भाई और बहनों, वचन कहता है कि जागते रहो, प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। परीक्षा से बचना है हमें, तो प्रार्थना का जीवन हमारे जीवन में होना चाहिए। अगर सुबह उठ के प्रार्थना करनी है तो रात में जल्दी सोना होगा और सुबह जल्दी उठना होगा। अगर रात में थक जाएंगे तो शरीर थक जाएगा और सुबह उठ नहीं पाओगे। ये भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष और बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।